देख रहे हैं मिड डे प्राइम। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। ये सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर। आप बता दें, प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के धार जिले से राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं बच्चों के लिए एक स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत की। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत देश भर में 1 लाख से ज्यादा हेल्थ कैंप लगाए जाएंगे इस दौरान। और खासतौर से कैंप 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक देश भर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और अन्य सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में आयोजित किए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री ने 8वें राष्ट्रीय पोषण माह की भी शुरुआत की। पोषण माह 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चलेगा। तो काफी महत्वपूर्ण अभियान जिनकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान एक तरीके से न सिर्फ जो महिलाओं की जागरूकता की बात कही जाती है, उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर बात की जाए तो अपने संबोधन में भी प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया। आप बता दें, देश भर में महिलाओं के लिए जो स्वास्थ्य कैंप है उनका आयोजन किया जाएगा। और आपको बता दें, मातृवंदन योजना के तहत देश भर की पात्र महिलाओं के बैंक खातों में प्रधानमंत्री ने सीधे धनराशि जो है हस्तांतरित की। इससे देश की लगभग 10 लाख महिलाओं को लाभ होगा। वहीं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सुमन सखी चैटबॉट का शुभारंभ हुआ है। ये चैटबॉट दूरदराज के क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को समय पर और सटीक जानकारी देगा, जिससे उन तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने की दिशा में सामूहिक लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए सिकल सेल जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड का वितरण भी किया। आपको बता दें, पीएम मोदी ने आदि कर्मयोगी अभियान की शुरुआत की। जनजातीय बहुल 1 लाख गांव में सकारात्मक बदलाव ये अभियान लेकर आएगा। और 20 लाख से ज़्यादा अधिक जो कर्मयोगी हैं, खासतौर से 11 करोड़ जनजातीय भाई बहनों के जीवन में एक परिवर्तन लाने का संकल्प इस अभियान के जरिए लिया गया। किस तरीके से अगर बात की जाए तमाम जनजातीय क्षेत्रों की, कैसे वहाँ पर विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है, बदलाव लाया जा सकता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने राज्य की एक बगिया मां के नाम पहल के तहत एक महिला स्वयं सहायता समूह की एक लाभार्थी को एक पौधा भी भेंट किया। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में 10,000 से अधिक महिलाएं मां की बगिया विकसित करेंगी। तो आप में एक महत्वपूर्ण अभियान ये जिसकी शुरुआत हमने देखी। इसके साथ साथ न सिर्फ जो महिलाओं की जब हम बात करते हैं कैसे आत्मनिर्भरता उनमें आ सकती है, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पिछले एक दशक में हमने देखा है उसका परिणाम हमारे सामने है। जब महिलाओं को आत्मनिर्भर करने की बात कही जाती है, महिला सशक्तिकरण की बात कही जाती है, उसकी मांग की लगातार सामने आती है। और ये एक नई पहल जिसकी शुरुआत आज की प्रधानमंत्री ने, लेकिन फोकस की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार, इसके जरिए, इस अभियान के जरिए अगर देखा जाए किस तरीके से ना सिर्फ जो जागरूकता है वो ज़्यादा बढ़ेगी, बल्कि एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को नजर आएगा। एक बगिया मां के नाम ये अभियान जिसकी शुरुआत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और खासतौर से आज के जो दिन है अगर बात की जाए किस तरीके से सेवा का संकल्प भाव जो है वो नजर आ रहा है।
प्रधानमंत्री का आज 75वां जन्मदिन भी। और इस बारे में और जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ दिल्ली से शैलेंद्र मिश्र, श्रीनगर से शबीर डार, पटना से मधुरेश, लखनऊ से रामेंद्र, मुंबई से फिलहाल शिशिर सैलार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रोहतक से चंद्रशेखर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खास तौर से सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा शैलेंद्र, अगर बात की जाए, क्योंकि आज का जो दिन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, एक सार्थक पहल जो है वो नज़र आती है। और ख़ासतौर से जब हम बात कर रहे हैं कि एक सेवा का जो संकल्प है वो जाहिर तौर पर हम देख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग शिविर जो हैं वो चल रहे हैं। और जगह जगह पर सेवा पखवाड़े की शुरुआत के तहत रक्तदान शिविरों का आयोजन कर रही है बीजेपी के केंद्रीय मुख्यालय में। इस वक्त मैं जहां पर खड़ा हूं, यहां पर रक्तदान शिविर लगाया गया है। इसमें तमाम बीजेपी कार्यकर्ता और जो बीजेपी के नेता हैं वो रक्तदान शिविर कर रहे हैं। हम जानते हैं कि सेवा पखवाड़े में अगले एक पखवाड़े तक ये तमाम कार्यक्रम, जिसमें संगोष्ठियां होंगी, प्रबुद्ध वर्ग से सम्मेलन होगा, और इसके बाद हम जानते हैं कि जो एक पेड़ मां के नाम अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चलाया था, उसकी एक तरह दूसरा चरण इसका शुरू होगा। उसमें 75 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य है। और इस तरह तमाम सेवा के कार्यक्रम देश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम लोगों के जरिए किए जाएंगे। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से ये इस बड़े अभियान की शुरुआत हो रही है, और उसमें प्रदर्शनियां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जो कुछ काम किया, और जानते हैं कि करीब करीब देश की हर जनता में कोई न कोई कल्याणकारी योजनाओं का उन्हें फायदा मिला है। इन सबका जिक्र विस्तार से किया गया इन प्रदर्शनी में। आज इस तरह की एक प्रदर्शनी का उद्घाटन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाम को कनॉट प्लेस में करने वाले हैं। देश भर में बीजेपी के मुख्यालयों पर या फिर जिला कार्यालयों पर इस तरह की प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें कल्याणकारी कार्यक्रमों को दर्शाया गया है। रक्तदान शिविर आप देख ही रहे हैं, इसमें तमाम नेता रक्तदान कर रहे हैं, कार्यकर्ता रक्तदान कर रहे हैं। जी बिल्कुल। साथ ही चंद्रशेखर, आपसे भी जानना चाहेंगे, जब बात हम कर रहे हैं नारी शक्ति को लेकर, तो स्वस्थ नारी और उसके साथ साथ सशक्त परिवार की जो एक अवधारणा है, इस अभियान की शुरुआत हुई है। और हमने देखा, आप जहां मौजूद थे वहां भी जाहिर तौर पर जो महिलाएं हैं इस बात से काफ़ी उत्साहित होंगी कि ना सिर्फ उनके स्वास्थ्य को लेकर अब कोई चिंतित नजर आता है, बल्कि एक जो परिवार की जब चिंता की बात की जाए तो हर महिला को शायद ये लगता होगा कि अब कोई एक मुखिया है ऐसा हमारा, जो कि हमारे बारे में भी सोचता है। निश्चित तौर पर, और यहाँ पे जितनी भी महिलाएं हमने देखी हैं वो काफी खुश हैं कि देश के जो प्रधान सेवक हैं उन्होंने उनके बारे में सोचा है। और निश्चित तौर पर यहाँ पर जितनी भी महिलाएं आई हैं उनको ये भी है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो किसी भी परिवार की जो धुरी है वो निश्चित तौर पर महिलाएं होती हैं, और अगर महिलाएं चुस्त दुरुस्त होंगी, उनकी सेहत सही होगी, तो उसके साथ साथ पूरा परिवार जो है वो भी स्वस्थ होगा। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर जिस प्रकार से रक्त की जांच हो रही है उसमें भी आप देखेंगे ज्यादातर एनीमिया की शिकार होती हैं महिलाएं, हीमोग्लोबिन कम होता है उनके अंदर। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाने के साथ साथ उनको अपनी स्वयं की जिम्मेदारी को उठाना भूल जाती हैं। अपने प्रति जो उनके स्वास्थ्य की समस्याएं हैं उसको वो नजरअंदाज कर देती हैं। और ये इसका विशेष मकसद यही है कि महिलाओं को स्वस्थ रखा जाए, और उसके लिए जितनी भी जांचें हैं वो यहाँ पर मुफ्त होंगी, उनका दवाइयां हैं वो मुफ्त होंगी। ये चीजें जो हैं वो महिलाओं को टच कर रही हैं। साथ ही साथ इसमें ये भी कोशिश की गई है जो जच्चा बच्चा है, जननी और उसका जो बच्चा है उसकी सुरक्षा को लेकर के भी यहाँ पर सोचा गया है। और निश्चित तौर पर उनकी जो टीकाकरण की जो समस्याएं होती थी उनको दुरुस्त करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जो भ्रूण में जो हत्या हो जाती है या फिर मान लीजिए वो मर जाता है किसी कारण से, उसको सुरक्षित रखा जाए, देश के भविष्य को सुरक्षित रखा जाए, इतनी जो गहरी सोच है वो इस योजना के माध्यम से यहाँ पर की जा रही है। निश्चित तौर पर महिलाएं भी इसको पॉजिटिव तरीके से ले रही हैं। उनके बीच में चर्चाएं हैं कि किस प्रकार से इस योजना में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाए। और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि तमाम योजनाओं के जो कैंप हैं यहाँ पर लगाए गए हैं और महिलाएं बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रही हैं। बिल्कुल। और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने भी ये अपील की कि जो स्वास्थ्य शिविर लगते हैं उसमें जाना चाहिए, जांच करानी चाहिए। खासतौर से रामेंद्र, आपसे भी समझना चाहूंगा, लखनऊ की अगर बात की जाए वहां पे भी हमने देखा कि ना सिर्फ जो रक्तदान शिविर हैं वो जगह जगह आयोजित किए गए हैं, स्वच्छता की बात की जा रही है। स्वच्छता से लेके स्वास्थ्य तक किस तरीके से वहां पर हम देख सकते हैं इसको? रामेंद्र, आप सुन पा रहे हैं हमें? पूरे देश में जो प्रधानमंत्री का जन्म, जी सुन रहा हूँ मुकुल। देखिए, उत्तर प्रदेश के पूरे देश में एक नेतृत्व का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है,
ये उसी तरह जैसे कालिक को चीरता हुआ, अंधेरों को चीरता हुआ कोई सूरज उदय हो, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से मनाया जा रहा है। बनारस में लोगों ने पूजा अर्चना से जन्मदिन मनाना शुरू किया है, उत्तर प्रदेश में ब्लड कैंप लगाए गए हैं, किसी ने सफाई अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री ने एक लेख लिखा है और अपनी बाइट दी है कि एक ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व पूरे देश को मिला है, उनके जन्मदिन पर उनको शुभकामनाएं दी और यह अपेक्षा कि जिस तरीके से जनता के लिए सब कुछ समर्पित करके प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ना है, तो उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश की जनता को उसका फायदा मिल रहा। तो पूरे देश में उत्साह और उमंग है, लेकिन लोग जो नेतृत्व जिस तरीके से इनका जन्मदिन मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री जी का, वो जनता के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे योजनाओं का लाभ देते हैं, उस सारी चीजों को प्रदर्शित करते हुए मनाया जा रहा है। लोगों को लगता है कि हमारे मुखिया का जन्मदिन है, हमारे परिवार के मुखिया का जन्मदिन है, उस तरीके से मुकुल मनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, हर जगह कुछ इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही हैं। और आइए अब रुक कर लेंगे श्रीनगर का भी। शबीर डार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबीर, वहां पर किस तरीके से सेवा का जो संकल्प है और ये जो भाव है वो आप देख पा रहे हैं? शबीर, सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए शबीर के पास दोबारा हम जाएंगे, लेकिन किस तरीके से अगर बात की जाए, मुंबई से शिशिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर, हम देख पा रहे हैं आपके साथ तमाम जो महिलाएं हैं वो भी मौजूद हैं। किस तरीके से उन्होंने देखा आज का जो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था, एक महत्वपूर्ण अभियान जिसकी शुरुआत हुई है आज? बिल्कुल, देखिए कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री ने संबोधित किया और कुछ महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, खासतौर पर महिलाओं को लेकर, खासतौर पर जो महिला गर्भवती माता है उनको लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर। एक ऐसी चीज़ है अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण होती है पूरे परिवार में, इसका भी जिक्र किया। हालांकि इस वक्त हमारे साथ कुछ महिला है जिन्होंने इस संबोधन को सुना, हम उनसे पूछते हैं कि हालांकि उनको इस बारे में किस प्रकार से लग रहा है। प्रधानमंत्री का संबोधन हमने सुना, उन्होंने कहा कि महिलाओं को जो है अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए और इसके लिए सरकार में साथ है और इसीलिए इस प्रकार के कार्यक्रम जो है सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। आप इसको किस प्रकार से देखती है, कितना महत्वपूर्ण होगा इस प्रकार का कार्यक्रम महिलाओं के लिए? हमों के लिए, सबके लिए शिवालय अच्छा है, हमों के लिए सुविशा के लिए अच्छा है, क्योंकि हमको अच्छा लगा, क्योंकि उनका सबको अच्छा लगा, हमको अच्छा कसा करते रहते, हमको अच्छा लगा, हमारा चांगला वाटलं खूप, आम्ही लोग चांगला बोलना। बात उन्होंने ये भी कही कि एक डिमांड उन्होंने की, उन्होंने कहा महिलाओं से कि आप जो जाकर एक बार अपना चेकअप जरूर करवाइएगा। एक मांग उन्होंने रखी है, क्या आप भी महिलाओं को, अन्य महिलाओं को कहेंगे कि आप जो है रेगुलर इंटरव्यू में जाकर जो है अपनी स्वास्थ्य जो है उसका चिकित्सा कीजिए? क्योंकि चांगलं वाटलं, क्योंकि असं ना की मोदी सगळ्यासाठी चांगलंच करतात, असं नाही की नाही वाईट करतात, चांगलेच करतात। लाडकी बहिणीचा फॉर्म पण भरले, पैसे पण देतात, सगळे करतात। ओके, अजून मला काही बोलायचं नाही आहे, बस थँक्यू। देखिए ये कह रही है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है कि स्वास्थ्य चिकित्सा करनी चाहिए, जाहिर सी बातें महिलाएं करती है, लेकिन इस प्रकार से अगर कोई आस्था से पूछता है और कहता है तो जाहिर सी बातें काफी अच्छी बात लगती है महिलाओं को। बिल्कुल शिशिर, हमारे साथ और भी संवाददाता। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने कहा कि आप जाइए स्वास्थ्य की चिकित्सा कीजिए, इस प्रकार से देखते हैं इस आह्वान को। उत्तर मुंबईच्या अनेक योजनांना त्या ठिकाणी गती मिळते हे सांगायला या ठिकाणी निश्चितपणे आम्हाला अभिमान आहे। पुन्हा एकदा देखिए यहाँ पर खासतौर पर अगर देखा जाए कि जिस मध्यम वर्ग की बात प्रधानमंत्री ने की, तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कॉस्ट मेडिसिन जो है जाहिर तौर पर शिशिर, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जो महिलाएं ना सिर्फ उनकी जागरूकता के लिए बल्कि काफी महत्वपूर्ण इस पहल को मान रही हैं। और आइए रुक करेंगे पटना का भी, मधुरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेश, अगर ना सिर्फ इस पहल की हम बात करें, इस अभियान की बात की जाए, बल्कि अगर देखा जाए प्रधानमंत्री का आज 75वां जन्मदिन है और उसी के तहत सेवा का संकल्प अलग अलग तरीकों से हमें नजर आ रहा है। और उसकी बानगी अगर हम बात करते हैं बिहार की, क्योंकि बिहार में तो एक बड़ा बदलाव लगातार हमें देखने को मिल रहा है, खासतौर से नारी शक्ति की अगर बात की जाए, वहां पर किस तरह का बदलाव? हाँ देखिए, बिहार में भी आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर के अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। लगातार जो अलग अलग जिले से रिपोर्ट मिल रही है, अलग अलग तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जैसे पटना में बीजेपी कार्यालय में आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। इसके अलावा गया जी में मंगला गौरी शक्ति पीठ है, वहां पर भी हवन और
पूजा का आयोजन किया गया था प्रधानमंत्री के दीर्घायु के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए और उनको शुभकामना देने के लिए एक हवन का भी आयोजन किया गया था। इसी तरीके से अलग अलग जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि पार्टी के अलावा जो आम लोग हैं उनका उत्साह देखने को मिल रहा है एक ऐसे प्रधानमंत्री के लिए जिन्होंने बिहार के विकास में एक बड़ा योगदान दिया है। अगर पिछले 10 साल 11 साल की बात करें तो जिस तरीके से केंद्र की मदद से बिहार डेवलप हुआ है वो एक अपने आप में एक लकीर है, एक माइलस्टोन है। कई योजनाएं हैं, जैसे अगर आप बात करें, आप दरभंगा एयरपोर्ट की बात करें, अभी पूर्णिया एयरपोर्ट की शुरुआत हुई है, या पटना एयरपोर्ट के बड़े टर्मिनल की शुरुआत हुई है, बिहटा में एयरपोर्ट का सिविल एयरपोर्ट जो है उसका निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा मखाना बोर्ड का गठन किया गया है। इसके अलावा जो किसान सम्मान निधि के पैसे हैं वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण राशि है, क्योंकि बिहार जो है वो किसान प्रधान एक राज्य है, यहाँ कृषि प्रधान ये राज्य है और बड़ी संख्या में यहाँ किसान रहते हैं जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो उसके भी करोड़ों लाभुक बिहार में मौजूद हैं और ये सब कुछ संभव हो सका है सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण। एक बड़ा वर्ग है बिहार में जिनके पास रहने के लिए अपना घर नहीं था, लेकिन आज के डेट में अगर बात करेंगे तो एक बड़ी संख्या है लोगों की जिनके पास में पीएम आवास योजना के तहत उनके पास पक्का घर हो गया है। अब ये समस्या नहीं है कि बारिश में उनके घर के छत से पानी टपकेगा या फिर गर्मी में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ पीएम मोदी के कारण संभव हुआ है। तो यहाँ की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए निश्चित रूप से एक विशेष उत्साह और आयोजन कर रही है। जी बिल्कुल, और आइए अब रुख कर लेंगे श्रीनगर का। भी शबीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानना चाहेंगे आपसे वहां पर किस तरह की जो तस्वीर है आज के दिन वो नजर आ रही है, क्योंकि तमाम महत्वपूर्ण पहल हैं जो हमने देखी हैं पिछले 11 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में होती नजर आई हैं, और खासतौर से जब जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव वहां पर भी हमें देखने को मिला है। ये निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर जो है पिछले 10 या 12 साल में काफ़ी बदल चुका है और उसका श्रेय जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ही जाता है। नए कश्मीर की जो दौर चली है कश्मीर में, क्योंकि डेवलपमेंट और पीस और प्रोग्रेस का जो अभी दौर चला है पिछले 10 साल में कश्मीर में, और उसकी एग्जांपल हम हर दिन देखते हैं। अभी बीते दिनों में हमने देखा कि किस तरह कश्मीर को बाकी देश के साथ रेल के तौर पर जोड़ा गया, और अभी जो यहाँ पे हैं हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस के लिए खुसूसी जो रेल के डब्बे हैं उनको मखसूस किया गया, और उसमें जो यहाँ का जो एप्पल का जो फ्रूट है वो उसको अभी बाहर देश में भेजा जा रहा है, क्योंकि अभी जो नेशनल है जो राजमार्ग है वो बंद है, क्योंकि उसमें कहीं जगहों पे लैंडस्लाइड्स की वजह से वो बंद हुआ था। तो रेल की वजह से भी जो है कश्मीर का जो फल है, जो सेब का फल है, उसको बाकी देश में भेजा जा रहा है। और ये सब ये एक तस्वीर है कश्मीर, बदले हुए कश्मीर की, क्योंकि अगर हम सेहत की बात करें, स्वास्थ्य की, एजुकेशन सेक्टर की, डेवलपमेंट या रोड्स की बात करें, उसमें भी काफ़ी सारा बदलाव आया है। और ये सारा जो है उसका सारा श्रेय जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को निश्चित तौर पर जाता है। जी और बिल्कुल, वही आज हमने कश्मीर में देखा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक में घंटाघर के पास आम लोग लोग वहाँ पे जमा हुए हैं और उन्होंने वहाँ पे जश्न मनाया, और जो सेलिब्रेशन है उस बर्थडे की होती है पूरी तौर पे वहाँ पे मनाई गई है। उसके साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो श्रीनगर और बाकी जिलों में भी ब्लड डोनेशन कैंप्स का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और उसमें न केवल भारतीय जनता पार्टी के वर्कर बल्कि आम लोग भी उसमें जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये काफी बड़ी बात शबीर, आम जनता जो है उसमें एक उत्साह नजर आ रहा है आज के दिन, और इसी वजह से कहीं ना कहीं सेवा का संकल्प जो है वो सार्थक होता हुआ भी हम देख सकते हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से सेवा का संकल्प जो है वो नजर आ रहा है देश भर में बड़े पैमाने पर। रक्तदान शिविर की बात की जाए, स्वच्छता की बात की जाए, या खासतौर से जब हम बात कर रहे हैं महिला स्वास्थ्य को लेकर, उसके लिए तो अब प्रधानमंत्री ने आज के दिन एक जो अभियान है उसकी शुरुआत भी कर दी है, जिसके जरिए तमाम महिलाओं और जो परिवार हैं उनको फायदा पहुंच सकेगा। फिलहाल मीडिया प्राइम में हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।